कि बचपन में मेरे माता पिता खत्म हो गए और मैं अकेली बेसहारा हो गई। मेरी चाची ने मेरा लालन पालन किया और मैं इतनी बड़ी सयानी हो गई। कुछ दिन बाद मेरी चाची भी खत्म हो गई, मैं अकेली बची। और एक दिन घूमने टहलने के लिए बाहर गई तो वहां मंत्री जी से मुलाकात हो गई। मंत्री भी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि जब से दरबार में नौकरी की है उन्होंने मेरा ख्याल ही नहीं करते। मालूम नहीं कहाँ रहते हैं, कभी घूमने के लिए रियासत की तरफ जाते हैं, कहीं कहाँ जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं मुझसे मिलने के लिए। इसलिए ठीक है, मंत्री जी को आने दो, बातें नहीं करूंगी ना मुलाकात करूंगी, मैं भी उनसे दूरियां बना लूंगी। अरे बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। नहीं साथ देता कोई बेवसी में। खड़ी जब हुई मैं इबादत में उनके, खड़ी जब हुई मैं इबादत में उनके, सदा दो मिला ये मेरी बंदगी का, सजा जो मिला ये मेरी बंदगी का। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हैं इस जिंदगी में। नहीं साथ देता कोई बेवसी में, नहीं साथ देता कोई बेवसी में। वाह बुआ, नमस्ते। खुश रहो बेटा। प्रिय, क्या बात है? आज तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। बुआ, तुम इनसे बात न करो, तुम हमसे बात करो। आखिर बात क्या है चमेली? जो तुम ये चमेली, तुम गुड़ के भेली, हम गंगू चेली। चमेली, हाँ? क्या बात है? आज तुम इतना मुझसे नाराज हो। बात जानना चाहते हो? क्या बात है? तो सुनिए। नौकरी जब से की राज दरबार में, बंद मिलना चमेली से तुमने किया। छोड़ कर मुझको अब जाना नहीं, प्यार में धोखा मुझको है तुमने दिया। मंत्री जी, जब से हमसे तुमसे प्यार हो गया है, कभी आप कभी मेरा ख्याल ही नहीं करते, ना कभी मिलने के लिए आते हैं। जैसे कि ख्याल का करे, असल में अब ये वो लायक नहीं रहे। चमेली, तुम जानती हो कि कभी मैं राज दरबार में रहता हूँ और कभी रियासत में रहता हूँ, इसलिए आने का मौका ही नहीं मिलता। चमेली, तुम कैसी समझ रही हो कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? अरे वाह, मैं तो सोच रही थी आप भूल जाएंगे मुझे। नहीं चमेली, मैं तुम्हें कहाँ भूल सकता हूँ। तो भूल सकता तुम्हें मैं चमेली,
नहीं, चाहता हूँ तुम्हें मैं दिलो जान से। तुम है रानी बनो, मैं राजा बनूं, जिंदगी कटे तो आराम से। मंत्री जी, चमेली, रानी तुम राजा, ये रानी, हम भारत तुम्हारे घर में मंत्री जी बोलो आप चमेली एक जान। ऐसी बात कर रहे हैं क्यों? कि आप मेरे राजा और मैं तुम्हारी रानी बनूं, रानी, लेकिन ये कैसे? चमेली जान, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ। तुम हमारी बात नहीं समझ रही हो। इनके बाद दुनिया नहीं समझ पावा। चमेली जान देखिए, तुम रानी कैसे बनोगे कैसे? और कैसे? मैं राजा कैसे बनूंगा? चमेली जान, मैंने सम्राट चंद्रसेन को शादी के लिए राजी किया है, तो और शादी तुम्हारी मैं सम्राट चंद्रसेन से करवाऊंगा। क्या हाँ, मंत्री जी तुम्हारा दिमाग तो सही है। क्या करे? शादी करे है कहे जब इनके खंभम बिजली नहीं है। मंत्री जी तुमने मुझसे इसीलिए प्यार किया है, मेरी इज्जत नीलाम करने के लिए, और महाराज के साथ में शादी करवाना चाहते हैं? अरे चमेली बस करिए मंत्री जी, अगर तुम्हें प्यार नहीं करना है तो यहाँ से चले जाइए, चले जाओ। लेकिन मुझसे ऐसी बात मत करिए। देखिए चमेली जान, गुस्सा मत होइए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी शादी सम्राट से कर दूंगा, तो क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे? नहीं, सम्राट से शादी मैं जरूर रचाऊंगा, लेकिन शादी सम्राट से होगी। सुहागराज भवानी प्रताप सिंह बनाएगा। लेकिन ये कैसे मंत्री जी, ये कैसे होगा? दरबार में बहुत सारे सिपाही रहते हैं और महाराज के साथ शादी होगी, सुहाग रात आप मनाएंगे, ये कैसे होगा? चमेली जान, कैसे होगा? इससे पहले मैं एक तांत्रिक के पास गया था, तो और तांत्रिक से सारी बातें बतलाया था। तो तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज दिया है। ताबीज? हाँ, और बाबा ने कहा इस ताबीज में बहुत सी खूबियां हैं। अगर मनचाहा काम करना है तो इस ताबीज के जरिए मनचाहा काम हो सकता है। अच्छा, चमेली जान, ये रही वो ताबीज। चमेली जान, बोलिए। इस ताबीज में वो खूबी है कि जिस इंसान के मुख में लगा दोगी वो इंसान चंद्र लम्हों के लिए बेहोश हो जाएगा, और उसी में अपना काम बन जाएगा। इतनी बड़ी खूबी इसमें है? हाँ चमेली जान, शादी तो महाराज से होगी, लेकिन सुहाग रात ये भवानी प्रताप सिंह मनाएगा। अच्छा, देखिए, ये जब सम्राट तुम्हारे पास सुहाग रात मनाने आए तो इसी ताबीज को सम्राट नाक के सामने लगा देना, तो सम्राट चंद्र लम्हों के लिए बेहोश हो जाएगा। फिर मौका मिलते ही मैं सुहाग सेज पर पहुंच जाऊंगा। वाह मेरे राजा, बहुत अच्छी तरकीब निकाली है तुमने। बोलो, अगर ये तवीज ना काम की तो वो बुढ़वा जौन हराई फनाई इनके आंखों निकल आई। हाँ मंत्री जी, ये भी बात है। लौंडा तो जल्दी खामोश हो, तो बुढ़वा पहले जूती ना जूत गया तो फिर 2-4 घंटे। चमेली जान, यानी अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है? हमें विश्वास नहीं हो रहा। तो इस ताबीज को तुम आजमा सकती हो। आजमाऊं? लेकिन किस? हाँ, सिपाही यहाँ। नहीं ठीक है यार, मजा मारे गाजी मिया धक्का सह मुझावा। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। का बेटवा ना कहा करो। देखो बेटा नहीं कहूंगी, तुम मुझे बुआ कहते हो। तुम मैनेजर के हीरालाल के बहन हो, माँ बुआ है। सुनिए, मैं मंत्री से सिर्फ दिखावे का प्यार करती हूँ। सही में? तुम क्या समझते हो मंत्री से मैं प्यार करती हूँ? हाँ, फिर? मंत्री से नहीं, फिर?
प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए हमेशा आती रहती हो अरे मो बुआ, जब भी आते हो देखो हाथ मत लगाओ, मैं बुलाऊंगी नहीं, गुस्सा हो जाएंगे। ऐसी चितवन वाली बात कर, खोपड़ी खराब। देखो जब भी आते हो तो मुझे नजर मारते हो, लेकिन तुमसे बोलती नहीं, सिर्फ मंत्री जी की वजह से। एक सारे चक्कर छोड़ो, ये घोड़मुहा है, पागल है। हमार तुहार जोड़ी जैसे राम अधीन के घोड़ी। तुम बहुत अच्छे हो। हमहू का तो तुम होने लागत बुआ। एक बात बताई, बोलो। एक सारे चक्कर में न पड़े हो, या कहो लायक है नहीं ना, खाली का शरीर फूली फाली है हमारा। और थोड़ा चिपका। मो बुआ, मंत्री जी ये तो बेहोश हो गया। देखा, इसका बीच का रहस्य तुमने देख लिया, लेकिन ये होश में कैसे आ गया? बेहोश तो हो गया। देखिए चमेली जान, अगर किसी इंसान को चंद लम्हों के लिए बेहोश करके उसे होश में लाना हो तो पानी का छींटा लगाओ तो वो होश में आ सकता है। पानी का छींटा लगाने के बाद में होश में आ जाएगा। होश में आ जाएगा। ठीक है, मैं पानी का छींटा मारती हूँ। क्या हुआ? ये क्या हुआ बे? अबे इतना बड़ा हो गया फिर भी तू पैंट में सुसु कर रहा है। पता नहीं साहेब, हम उंगान नहीं देखे, हम उंगान नहीं देखा रहे कि नहरिया पर पेशाब कर रही। अच्छा, साला पैंट में होएगा। क्या हो गया था तेरे को रे? पता नहीं कैसे क्या हुआ, हम सो गए, देखा कि नहरिया पर खड़े होके कर रही। अच्छा, और देखा साले पैंट में कर रहा है। साहेब महका ना साहेब, क्या है कहीं सुनगा। देखिए चमेलीवान, मंत्री जी काम हो गया है। अब मुझे विश्वास हो गया। विश्वास हो गया है ना? आप चलिए मेरे साथ। अब तो चलिए फिर, निकले तैयार हूं। देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त हम चलते हैं राजमहल और सम्राट से शादी तुम्हारी रचाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर। अरे मेरी जान, देखो हमारे सामने ज्यादा वाना करा करो, हमारी शरीर कन में ना लागल। कहाँ खोपड़ी दही मारी। ओ सिपाही, हाँ, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ। अब कहाँ जाओ भाई? नहीं जाओगे? अब तो न जाओ, अब तो हमहू देखा। क्या तुमका प्यार करे मजा आवत, हमका प्यार देख मजा आवत। अच्छा, हाँ। तुम देखोगे? हाँ। चलो ठीक है। मंत्री जी। बोलो मेरी जान। मेरी जान। अरे आराम से, थोड़ा मस्का मत लगाइए। और तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। कैसे बताएं कितने दिन रात गुजारे मैंने तारे गिन गिन। कैसे बताएं कितने दिन रात गुजारे मैंने तारे गिन गिन।
मुझको बेचैन किया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान। देखो साले दिमागी का कैसा जुगाड़ लगाया, अपने महाराज का शादी के लिए तैयार किया और इधर मेहररुओ फिट किया, और उधर महाराज से चमेली को लेकर जा रहा है और उधर बाबा से एक ताबीजो बनवाए हैं। महाराज के साथ शादी होगी, महाराज सुहाग रात मनाने आएंगे और ताबीज सुंघाई दी। महाराज लुंडिया जी ये साला सुहाग रात यही मनाई। लेकिन एक बात है, राज तो हमहू जान गए हैं, ये बच्चा महाराज का सुंघई है और मौका मिल गया ताबीज हम पाए गए तो हम इनका सुंघाए दे। ये सुहाग रात मनाए, हम दिनों रात मनाओ। अब खाली सुंघाइन सुंघावा होई। अब चलो रात दरबार देखो, महाराज की शादी होती है तो सुहाग रात कैसे मनाया जाता है।